हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ डीआई, है ना। हम लोगों ने पहले 4 लेक्चर जो हैं डीआई के वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपको मैं फिफ्थ लेक्चर देने जा रहा हूँ डीआई का। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 2019 में जून की शिफ्ट में जितने भी पेपर हुए हैं, है ना। 3 शिफ्ट हुई थी उस टाइम, 20, 24 और 29। 20 जून को एक पेपर हुआ था, 24 जून को हुआ था और 29 जून को हुआ था। अब उसके अंदर भी अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं ना। तो मैंने आज सारे के सारे क्वेश्चन डीआई के आपको करवाने हैं 2019 जून के, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और टू बी फ्रैंक, मैं आज पेपर देख रहा था प्रॉपर आपका 2019 का। मैंने एक बात नोट करी है कि ये जो पैटर्न है ना, 5 क्वेश्चन क्वांट्स के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, इसको इसने 2019 में ब्रेक कर रखा है। इसने इसके अंदर से एक आधा क्वेश्चन ऊपर, सॉरी डीआई तो दे रखी है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं। कभी टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन दे दिया, कभी पाइप्स एंड सिस्टर्न का एक क्वेश्चन दे दिया, कभी आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन दे दिया। तो मेरा ये मानना है भाई, आपको उस एक क्वेश्चन के पीछे प्रॉपर चैप्टर करना नहीं कर सकते हम लोग। क्योंकि आपको सोचिए भाई, एक अगर मैं चैप्टर करवाऊँ, आपको टाइम एंड वर्क मैं स्टार्ट करवाता हूँ, तो वो करवाने में मेरे हिसाब से 6 से 7 लेक्चर लगेंगे, 6 to 7 लेक्चर्स लगेंगे। और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस की बात अलग रही है। और वो भी गारंटीड नहीं है कि आपके पास टाइम एंड वर्क से ही पूछेगा। हो सकता है वो टाइम एंड डिस्टेंस से पूछ ले, हो सकता है वो पाइप्स एंड सिस्टर्न से पूछ ले। तो मैं एक क्वेश्चन जो है ना वो रिस्क में लेके चल रहा हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, इन तीनों में से किसी एक चैप्टर में से पूछा जा रहा है, और वो चैप्टर आपको मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आज आगे स्टार्ट करते हैं डीआई का। आज हम फिफ्थ लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब कर लो। और जितने भी मेरे यूजीसी वाले स्टूडेंट जो है पेपर ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग ये ना सोचें कि ये वीडियोस सबके लिए हैं। ये वीडियोस प्राइवेट मोड पे रखी हुई हैं मैंने। प्राइवेट मोड का मतलब है कि जिनके साथ मैं इस लिंक को शेयर करूँगा वही इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो पे मैंने एक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है कि ये मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर अपने आप लेक्चर जो है वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आप लोगों को एक सिंपल सी बात है, 1 महीने के अंदर आप लोगों को लेक्चर देखना है 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आपने देखना आप देख सकते हो। उसके बाद ये लेक्चर जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। आज हम अब आज के डीआई के अंदर आपको दे क्या रखा है, देखो एक टेबल दे रखा है आपको। कहता है यूनिवर्सिटी के अंदर ना एडमिशन्स हैं। एडमिशन्स कैसे, 2014 में नॉर्थ जोन से जो एडमिशन्स हुई वो 15.1 हुई, साउथ जोन से जो एडमिशन्स हुई वो 10.2 हुई, सेंट्रल जोन से जो एडमिशन्स हुई वो 6.2 हुई, वेस्ट जोन से जो एडमिशन्स हुई वो 4.0 हुई, ईस्ट जोन से जो एडमिशन्स हुई हैं वो 8.2 हुई हैं, और फॉरेन कंट्रीज से जो एडमिशन्स हुई हैं वो 1.2 हुई हैं। एक सिंपल सा मतलब ये है कि आपको अलग अलग ईयर दे रखे हैं, 2014, 15, 16 एंड 17 एंड 18। आपको अलग अलग जोन की एडमिशन्स दे रखे हैं, भी कितने बच्चों ने एडमिशन्स लिया। ये पॉइंट्स में नहीं है, आपको एडमिशन्स जो है ना वो हंड्रेड्स के फॉर्मेट्स में दे रखी हैं। आपको जो एडमिशन्स हैं वो आपको हंड्रेड्स में दे रखी हैं। हंड्रेड्स का मतलब क्या है, ये एक्चुअल में 15.1 नहीं है, ये 15.1 इंटू 100। एक्चुअल में जो एडमिशन्स बन जाएंगी वो 1510 एडमिशन्स बनेंगी। तो आपने समझना है कि 15.1 का मतलब है 1510, 10.2 का मतलब है 1020, 6.2 का मतलब है 6200, सॉरी 620, 4.0 का मतलब 400, 8.2 का मतलब है 8.20, ठीक है। इस तरीके से आपको एडमिशन्स आपने बता रखी हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच वॉज द ईयर व्हेन द स्टूडेंट फ्रॉम द ईस्ट जोन हैज मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए इसमें दे क्या रखा, कहता जी आपके पास ये बताना है कि आपने ईस्ट जोन के अंदर मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन कौन से जोन की कौन से ईयर के अंदर है। अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आपको हिट एंड ट्रायल अप्रोच जो है ना परसेंटेज में वो यूज़ करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से ये जो टास्क है बड़ा ही लेंथी जाएगा और आप लोग क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे। और मैंने नोट किया कि ये जो पेपर था ना, इसके अंदर 2019 की शिफ्ट के अंदर सिर्फ यही पेपर टफ आया हुआ है। मतलब सिर्फ यही शिफ्ट थोड़ी ठीक ठाक आई हुई, मॉडरेट लेवल आया है। बाकी की जो 2 डीआई आई है ना वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे आ रखी है। अब करना कैसे है, पहले तो आपने ना करना क्या है, ऑप्शंस के हिसाब से देखना है।
मतलब हमने सारे ईयर चेक नहीं करने, हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम 5 ईयर्स को चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो 4 ईयर्स गिवन हैं उनको ही चेक करेंगे। या तो हम लोग 2014 को चेक करेंगे, या 15 को चेक करेंगे, या 16 को चेक करेंगे, या 18 को करेंगे। 17 को आप एक्सक्लूड कर दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दो इसको। तो आप देखिए 2014 में आ जाइए ज़रा। आप देखिए 2014 में ईस्ट जोन में कितनी एडमिशन्स हुई हैं? 8.2 हुई हैं। ईस्ट जोन में कितनी एडमिशन्स हुई हैं? 8.2 हुई हैं। ये मैंने कर लिया। आपको बोला गया मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन, ये आप तब निकाल पाओगे जब आप 2014 की टोटल नंबर ऑफ एडमिशन्स निकाल लाओगे। तो एक सिंपल सी बात है, 2014 की टोटल एडमिशन्स कैसे निकालेंगे? नॉर्थ जोन प्लस साउथ जोन प्लस सेंट्रल जोन प्लस वेस्ट जोन प्लस ईस्ट जोन प्लस फॉरेन कंट्रीज, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। भाई पॉइंट्स को बाद में देख लेंगे, पॉइंट्स की आप फिक्र ना करो, बाद में देखेंगे। मैं एक नंबर को सिंपल ऐड करता हूँ। 15 प्लस 10 25 प्लस 6 31 प्लस 4 35 प्लस 8 43 प्लस 1 44, ये आया 44। ठीक है, प्लस में 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 44.9, तो इसका आया ये 44.9, ये आ गया हमारा। तो आपको ये निकालना है कि 8.2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 44.9, ये निकालना है। चलो, मेरी हिट एंड ट्रायल अप्रोच आपको याद होगी। आपको मैंने क्या सिखाया था कि किसी नंबर का अगर आपने 10% निकालना हो तो आप लोगों ने क्या करना है, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना है। अब दिमाग में डाउट तो ये आ रहा होगा, सर यहाँ तो ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक पॉइंट को आगे लेके जाओ। अगर आपको 10% निकालना है तो आप थोड़ा आगे लेके जाओ। आगे का मतलब है आप इसका 10% क्या लिखोगे? 4.49। अगर इसका 10% 4.49 है, अगर इसका 10% 4.49 है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो आपके पास 20% कितना होगा? इसका 20% कितना होगा? 20% मतलब ये 10% था, इसका 4.49, 20% का मतलब इसका डबल, इसका डबल मतलब 8.98, 8.98। तो एक बात मुझे समझ आ चुकी है कि देखो इसको ना आप लोगों को क्या है कि 15% से आगे लेके जाना है 20, क्योंकि 8.98 आ गया और आना कितना चाहिए? 8.2 आना चाहिए। तो हम लोग 20% से नीचे जाएंगे, तो हमारा आंसर एक बार ही हम लोग ये मार्क कर लेते हैं कि ये जो आएगा ना वो 20% माइनस आएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा, हमें मैक्सिमम बताना है। तो 20% से कोई बड़ा हुआ या 25% से जो बड़ा हुआ हम लोग आंसर निकाल देंगे। अदरवाइज फिर हमें पूरा मेथड, पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल अप्रोच अगर काम नहीं करती है तो फिर हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। अब इसमें अगला स्टेप देखिए जरा, 2018 चेक करें जरा। 18 एक बार ना सम लिख लिया करो यहाँ पे ताकि काम आएगा हमारे पास आगे जाके। तो यहाँ पे सम कितना आया हमारा? 44.9 आया, ये मैंने नोट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा 44.9 आया, इसको मैंने नोट कर लिया। ठीक है, आगे लेके चलते हैं, 18 पे आते हैं जरा। अच्छा भाई, सॉरी मैंने 14 चेक किया ना, अभी 14 चेक किया मैंने, 14 चेक किया। तो 2014 मैंने पहले चेक कर लिया, तो यहाँ पे 44.9 लिख दो और ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप आ जाओ 2016 पे, 15 भी दे रखा है, इसे भी चेक कर लेते हैं। 16 11 25 27 सॉरी 27 5 32 प्लस 4 36 प्लस 7 43 प्लस 1 48, 48 एक आएगा। उसके बाद पॉइंट्स में चलते हैं, चलो 48 याद रखना है इसको। 5 2 7 8 8 7 15 15 1 16 16 8 16 8 24 24 6 30 30 मतलब 3 3 मतलब 48 प्लस 3 कितना आया? 51। सम निकाल ले जरा, डायरेक्टली सम निकाल लेते हैं फिर सोल्व करते हैं। आप एक बार 16 को भी निकाल लीजिए। 17 11 30 28 28 प्लस 6 34 34 प्लस 4 38 8 प्लस 38 प्लस 8 38 प्लस 8 कितना आया हमारा? 46 46 प्लस 1 कितना आया हमारा? 47 47 आ गया। पॉइंट्स में आगे देखते हैं। 10 आया यहाँ से, 10 आया यहाँ से, 20 आया, 27 आया, 47 वहाँ से आया था और 27 यहाँ से, तो ये आया 49.7, ये आ जाएगा। आप सम निकालेंगे सारे, ठीक है ना? सम निकाल के रख लो। 2018 वो भी चेक कर लें। 18 10 28 28 6 34 34 5 39 39 8 47 47 2 51 सॉरी 49 49 एक आ गया। और ये 10 आया, ये 10 आया, 20 आया, 25 आया, 49 प्लस 50 ये आया हमारा 51.5, ये सम आया।
चलिए अब चेक कर लें ज़रा, बस हमें चेक करना है कहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा बनती है। चलिए भाई ईस्ट जोन चेक करें ज़रा, 2015 का कितना था ईस्ट जोन, 7.8। किस पे निकालना है, 51 पे निकालना है। गाइस आपको ये तो पता ही है कि अब अगर मैं इसका 10% निकालता हूँ तो वो कितना आएगा, 5.1। इसका 10% कितना आएगा, 5.1। और अगर 10% 5.1 आएगा तो इसका अगर मैं आपके पास निकालता हूँ 20% कितना आएगा, 10.2। दैट इज़ ज़्यादा हो जाएगा ये, तो ये भी एक बार क्या आ रहा है हमारा 20% माइनस आ रहा है। आप अगर ये अप्रोच नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको परसेंटेज निकालनी है। कैसे, 8.2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ दिस नंबर, तो आप बोलेंगे 8.2 डिवाइड बाय 44.9 इंटू 100। यहाँ पे क्या करेंगे, 7.8 डिवाइड बाय 51 इंटू 100। ये आया हमारा परसेंटेज निकालने का तरीका। तो आप देखिए ज़रा, आप देखिए 16 में अगर जाऊं तो 49.7 है ना, 8.5। तो आपको निकालना है 8.5 से 49.7, ठीक है। और एक बार एक और कंक्लूजन लेता हूं, 2018 अगर चेक करें तो 8.6 निकालना है। किससे निकालना है, 51.5 से निकालना है। एक बात आप नोट करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे रोकता हूं, देखो ज़रा, ये भाई 8.2, ये 8.5, ये 8.6, सारी वैल्यूज़ नियर बाय आ रही हैं, बट ये वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू है। और सबसे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जाने के लिए मतलब 44.9, दैट इज़ अ स्मॉलेस्ट अमंग ऑल द मेंबर्स, that is smallest among all the members. No doubt all these numbers are less than 20%. No doubt all these numbers are less than 20%. I can conclude that all the numbers are less than 20%, but here we can also say that 8.2 is the largest number as compared to other numbers because the base value here is smallest. और जितनी बेस वैल्यू छोटी होती है ना उतनी परसेंटेज बड़ी होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आप देखिए ऐसे लिखोगे 8.2 डिवाइड बाय 44.9 इंटू 100, ये लिखोगे 7.8 डिवाइड बाय 51 इंटू 100, यहाँ पे लिखोगे 8.5 डिवाइड बाय 49.7 इंटू 100, यहाँ लिखोगे 8.6 डिवाइड बाय 51.5 इंटू में 100। पेपर में आपकी हिम्मत ही नहीं होगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन में फंसोगे और आप वो डिसीजन नहीं लोगे वहाँ पे। तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट मैंने ये देखा कि नंबर सारे आसपास थे, नंबर आसपास होने चाहिए, 8.2, 7.8, 8.5, 8.6 सारे नंबर आसपास थे, बट बेस वैल्यू सबसे छोटी थी हमारी कितनी, 44.9। तो बेस वैल्यू हमारी सबसे छोटी थी 44.9, उससे बड़ी वैल्यूज आ रही थी हमारे पास। तो हम लोगों ने कंक्लूजन ये निकाला कि ये जो नंबर है ना 2014 की जो एडमिशन्स है ना वो मैक्सिमम है इस जोन में। तो आपका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 2014 इज द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन अमंग ऑल द ईयर्स। हाँ जी, क्लियर है सबको। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको मैंने बेसिक मेथड भी बता दिया कि 8.2 डिवाइड बाय 44.9 इंटू 100। मैंने अप्रोक्सीमेट जानबूझ के नहीं किया, करने का तो मैं यहाँ ये भी बोल सकता था कि 44.9 को आप 45 मान लो, 51 तो था ही, 49.7 को आप 50 मान लो, इसको आप 51.5 को 50 ले चलो या 52 ले चलो, उसके हिसाब से कर दो। बट अगर आपको एक्यूरेट करना है तो फिर एक्यूरेट पूरा करो, अदरवाइज मैंने जो हिट एंड ट्रायल अप्रोच बताई है दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर अटेम्प्टिंग ऑल द यूजीसी क्वेश्चन। और आप चेक करना, जो आपको मैं ये अप्रोच बता रहा हूँ आज, यूजीसी पेपर 1 के अंदर आपको अगर 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो उन 5 क्वेश्चंस के अंदर से 2 क्वेश्चन जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी अप्रोच के बेस के ऊपर होंगे, ठीक है ना। ऑल ऑफ यू नीड टू फॉलो दैट अप्रोच। हम लोग अभी इसी क्लास के अंदर कंटिन्यू करूंगा, आपको मैं अलग अलग क्वेश्चंस करवाता हूं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर। देखो जरा सारे, मैं यहीं पे लिख रहा हूं अभी, ठीक है ना। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन। भाई वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं सारी की सारी, और ये वैल्यूज़ हम लोग यूज़ करेंगे आगे जाके ना, फ़ायदा होगा इन वैल्यूज़ का हमें। कई बार ऐसा होता है कि डीआई के अंदर एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमें वहाँ पे छोड़ने का डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। और आप ये मत सोचा करो भी एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, बाकी के जो 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो आप लोग वो अटेम्प्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी यूजीसी में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आनी है ना। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आपने फिर अपना हिट एंड ट्रायल अप्रोच जो आप लगाते हो बेसिकली,
आपने वो लगाकर आंसर निकालना है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देखूं ज़रा, मेरे पास क्वेश्चन आ रखा है एक और 2019 का ही बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन में लिख के दे रखा है व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट percentage of the student strength of north zone। आपको बोला गया कि आपने एनुअल ग्रोथ परसेंटेज बतानी है, किसकी बतानी है? नॉर्थ जोन की। अब एक बात देखो, एनुअल ग्रोथ रेट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, एक मिनट, एवरेज लिखा होना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे। अगर एवरेज नहीं लिखा हुआ फिर तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नहीं, यहाँ पे एवरेज दे रखा है। व्हाट इज द मीन ऑफ, व्हाट इज द मीन ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ जोन, आपको ये निकालना है। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे इसके अंदर। अब आपको मैंने डीए के फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट किस तरीके से निकालते हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देख रखा है तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको हर साल की अलग अलग ग्रोथ रेट निकालनी पड़ेगी। अब ग्रोथ रेट के लिए भी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। लेट अस सपोज मुझे नॉर्थ जोन की 2014 से 15 की एडमिशन्स की ग्रोथ निकालनी है। तो मैं बोलूँगा 2014 में एडमिशन्स थी 15.1, 2015 में एडमिशन्स होगी हमारी 16.2। अगर आप इसको करते हो माइनस तो ये आ जाता है 1.1। 15.1 से 16.2 बना तो इंक्रीमेंट कितने का आया? 1.1 का आया। डिवाइड बाय बेसिक नंबर, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू कितनी है? 15.1 इंटू 100। भाई काट दो इसको, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये आया 1100 डिवाइड बाय 151। मेरे हिसाब से आप 1100 डिवाइड बाय 151 है तो आप इसको लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेते हैं हम लोग, या पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा भाई। अगर हम लोग 7 पे लेके चलें तो ये आया 105 मतलब 1050। ये आया हमारा 7 पे लेके गया तो 151 इंटू 7 अगर मैं करूं तो 701 301 कितना आया? 350, 1050 और 7 157 है ना, 1057 है ना, ये आ जाएगा हमारा, है ना 1057। उससे आगे नहीं जाएगा तो 7 पे लेके जाएंगे। पहली बात तो इसको 1057 पॉइंट लगा दिया, 1057 पॉइंट लगा दिया। आगे अगर सोल्व करें तो कितना बचा हमारा? 57 आया था हमारा वहाँ पे। 57 का मतलब 3 वहाँ से बचा और आगे से 4 बचा, 40 बचा तो 43 आया, 430 आया, पॉइंट लगा दिया मैंने। तो आप देखिए 3 पे तो ले जा नहीं पाओगे, 2 पे लेके जाओगे तो अप्रोक्सीमेट 7.2% लगा दो इसको एक बारी, अप्रोक्सीमेट 7.2% लगा दो, बाकी देख लेंगे नियर बाय क्या बनता है। चलिए 15 से 16 जरा निकालें, थोड़ा सा लेंथी है भाई ये क्वेश्चन भी। 15 से 16 आप देखो 16.2 था, 17.2 बन गया, कितना इंक्रीज हुआ? 1 का इंक्रीज हुआ। बेस वैल्यू कितनी है? 16.2 है, इनटू कितना है? 100 है। पॉइंट हटाओ, यहाँ लगाओ, 1000 डिवाइड बाय क्या लगाना है? 162 लगाना है। 7 पे तो जाएगा नहीं है, 6 पे जाएगा, 6 पे लेके चलो। 162 6 होता है हमारे पास 972, 972 का मतलब 28, 280 का मतलब आया पॉइंट्स में 160 इंटू 2, 1 पे जाना पड़ेगा, 6.1% समथिंग आएगा यहाँ पे। आगे आप आ जाइए 16 से 17 पे। तो अगर आप 16 से 17 पे आते हैं तो आप लोग क्या बोलेंगे? 17.2 से 17.4 बन गया। तो एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट जो आ रही है वो कितनी आ रही है? पॉइंट का 2 आ रहा है, डिवाइड बाय, देखो इंक्रीज कितने का हो रहा है? पॉइंट का 2। बेसिक वैल्यू कितनी है? 17.2 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट हटा दो भाई, कितना आ जाएगा? 200 अपॉन 172। तो ये आया 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट कितना आया? 280, 1.1% समथिंग आया। एक बार इतना लिख दो। आगे 17 से 18 निकालिए। अगर 17 से 18 निकालेंगे तो आप बोलेंगे 0.6 का इंक्रीज होगा, डिवाइड बाय 17.4 होगा, इंटू 100 होगा। ये पॉइंट्स कट गया तो कितना आया? 600 डिवाइड बाय 174। तो ये 3 पे आया, 510 और 12 522।
522 है ना, उससे आगे तो जाएगा नहीं, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 522 मतलब कितना आया यहाँ से, 30 एक आया और 8 एक आया, सॉरी 70 एक आया और 8 एक आया, 78 आया। तो ये आपके पास जाएगा 4 पे, 3.4% समथिंग। आप देख रहे हो मैं कैसे टेबल्स को रिपीट कर रहा हूँ, टेबल्स कर करके कैलकुलेशन करता जा रहा हूँ। यही चीज़ें आपको सीखनी है, यही चीज़ें आपको सीखनी है कि टेबल्स को कैसे आप लोग रिमेंबर करेंगे, कैसे आप लोग डिवाइड करेंगे। और आप है कुछ भी नहीं है, स्टेप वही है सारे के सारे, बट डिवीज़न में उलझा रखा है। इसके शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा, बट आप लोग पहले बेसिक मेथड सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अभी अगर देखिए एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालनी है तो इन सब का सम निकाल दो। एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालनी है तो इन सब का सम निकाल दो। कैसे? एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप बोलेंगे 7.2 प्लस कितना बोलेंगे 6.1 प्लस कितना बोलेंगे 1.1 प्लस कितना बोलेंगे 3.4 डिवाइड बाय 4। ये आ गया हमारा, है ना। तो अगर आगे सोल्व करें तो आप देखिए कितना आएगा, ये 7 6 13, 13 1 14, 14 और 3 17, 17 एक आया, 7 एक आया, 17 17, 3 1 4 4 8, 17.8 डिवाइड बाय 4, 4 4 जा 16, ये आया हमारा 4.4 समथिंग, इसका आंसर आएगा। तो एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट जो आएगी वो कितनी आएगी, 4.4% समथिंग। देखिए क्या हुआ, मैंने हर साल का पहले इंक्रीमेंट निकाला, परसेंटेज इंक्रीज, ये आपके सामने निकाला हुआ। 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, ये निकाल लिया। उसके बाद एवरेज वर्ड यूज़ किया था, क्योंकि मीन का वर्ड क्या, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। तो मैंने मीन को एवरेज में लेके गया और मैंने बोला कि एवरेज का मतलब इन सब का सम डिवाइड बाय 4, दैट इज़ द एवरेज। एवरेज कितनी आ गई, 4.4। ये आगे आएगा, समथिंग आंसर आएगा। चेक करें जरा आंसर क्या है उस साल का, आंसर देखें जरा क्या आया उस साल का। हाँ जी, इसके अंदर आंसर दे रखा है 4.51 समथिंग। तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर लगा के चलेंगे। आप लोग क्या लगाएंगे इसका आंसर, 4.51 समथिंग इसका आंसर लगाएंगे, दैट इज़ द अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखें जरा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसी डीआई को कंप्लीट करेंगे, फिर आपके सामने मैं नई डीआई बनाऊंगा। क्वेश्चन में तो ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन आ रखा है। और बच्चों ने, मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चों ने उस साल का ये पेपर में मुझे लगता नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है ना, आपको टाइम स्लॉट लेके चलना है, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमें अकेला मैथ्स करके आना है, हमें पेपर 1 पूरा क्लियर करना है। जेआरएफ तक गेम हमें लेके जानी है, और वो गेम आप लोग एनवायरनमेंट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, इन सब्जेक्ट्स को आप अपना प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रखो। प्लस जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए बात कर रहा हूँ, प्लस आप लोगों ने अपना रीजनिंग सेशन जो है, वैसे रीजनिंग सेक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। उसके बाद हमें डीआई को ऑप्शनल में लेके चलना है। डीआई को हमें अच्छे से करना ज़रूर है, बट हमें पेपर में सिर्फ इसके सहारे नहीं जाना, हमें बाकी पेपर अटेम्प्ट करके जेआरएफ तक गेम लेके जानी है। और डीआई तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट मतलब हो सकता है आप यूजीसी पेपर 1 क्लियर कर लो, आप जेआरएफ से रह जाओ पहली बार, ठीक है, तो वो कौन क्लियर करवाएगी, डीआई, क्योंकि 5 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर, और आपको भी पता है कि 10 नंबर में तो जेआरएफ आराम से क्लियर कर लोगे आप, ऊपर कट ऑफ से ऊपर जाके। क्लियर है सबको? चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है, कहता विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड overall maximum growth rate percentage, maximum growth rate percentage from 2014 to 2018. There are 4 options. First is foreign countries. A option is foreign countries. Second option is west zone. Third option is north zone, and the fourth option here is east zone. These are the 4 options. ठीक है, आपको बोला गया आपने 2014 से 18 तक की मैक्सिमम ग्रोथ परसेंटेज बतानी है, किसने ली है।
आप ये मत बोल देना कि मैक्सिमम ग्रोथ परसेंटेज का मतलब सर माइनस कर दो आंसर आ गया ना, इसके बेस पे कोई डिसीजन नहीं है। ग्रोथ अगर बोला होता सिंपल तो हम बोलते ही डिफरेंस निकाल दो, जिसका सबसे ज़्यादा है वही आंसर है। बट उसने बोला क्या, ग्रोथ रेट परसेंटेज, स्पेशल ब्रैकेट में लिखा है। परसेंटेज का मतलब क्या है कि आपको डिफरेंस निकाल के परसेंटेज सोल्व करनी पड़ेगी, ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या था बता रखा है पहले भी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, दैट इज़ द ग्रोथ रेट परसेंटेज। ये आती है हमारे पास। चलिए निकाल के देखें जरा क्या बन जाता है हमारे पास। मार्कर चेंज करें एक बारी। देखिए मैं फॉरेन कंट्रीज़ पे जा रहा हूँ पहले। फॉरेन कंट्रीज़ देखिए, अब एक बात देखने वाली है, चलो एक मिनट। वेस्ट जोन 4 से 5.4 नहीं आएगा, नॉर्थ जोन 15 से नहीं आएगा, ईस्ट जोन नहीं आएगा। आंसर इज फॉरेन कंट्रीज। मैंने कैसे बताया, अब रीजन देखना। फॉरेन कंट्रीज की मैंने वैल्यू देखी, वैल्यू क्या थी भाई 1.2 था और बन कितना गया 2.5। 1.2 था और बन कितना गया 2.5। आप देखिए 2014 में कितना था 1.2 और 2018 में कितना बना 2.5। तो सोचने वाली बात है कि इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितने का हुआ 1.3 का हुआ। इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ फ्रॉम 2014 टू 2018 कितने का हुआ 1.3 का हुआ। अब ये जो इंक्रीमेंट 1.3 का है ये मुझे निकालना है बेस वैल्यू के ऊपर। बेस वैल्यू कितनी है 1.2 इनटू में 100। अब मेरी एक बात को बच्चे हमेशा याद रखना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई, जब भी हमारा न्यूमिनेटर कभी डिनोमिनेटर से बड़ा हो, अगर हमारा न्यूमिनेटर कभी डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो आपका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा 100% प्लस आएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई, अगर आपका न्यूमिनेटर कभी डिनोमिनेटर से बड़ा हो, इफ द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर देन योर आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 100%। योर आंसर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 100%। तो मैंने देख के यहाँ से पता लगा लिया कि भाई 1.2 का अगर मैं डबल देखूँ तो ये तो 2 गुना हो रहा है। 2 गुना मतलब ये तो 100 से ऊपर जाएगा। और किसी भी सिचुएशन के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, ना तो वेस्ट जोन में हो रहा, ना नॉर्थ जोन में हो रहा, ना ईस्ट जोन में हो रहा। तो आंसर हमारा पक्का है कि हमारा आंसर क्या आना है फॉरेन कंट्रीज आना है। फिर भी आप देखो वेस्ट जोन को करके दिखाता हूँ आपको। वेस्ट जोन 4 से कितना बना 5.4। देखो यार 4 से 5.4 डबल तो नहीं है ना, ये तो गलत है, ये मैक्सिमम नहीं हो सकता। आप देखिए नॉर्थ जोन, देखो अगर आपको निकाल के देखना है तो कैसे देखोगे, डिफरेंस इन दोनों का कितना आया 1.4 डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू 4 इंटू 100। मेरे हिसाब से सजेस्ट नहीं करूंगा मैं, फिर भी अगर आपको डिटेल में जाना है तो डिटेल एनालिसिस आपके सामने है। आगे देखिए नॉर्थ जोन, अगर नॉर्थ जोन देखें तो नॉर्थ जोन में देखिए 15.1 से बन गया 18.1। क्या ये डबल है भाई, ना बिल्कुल भी नहीं सर। अगर डबल होता तो 30 समथिंग होता, तो ये भी गलत है आपका आंसर। ये भी नहीं होगा, ना तो ये होगा ना ये होगा। लास्ट रहेगा ईस्ट जोन। ईस्ट जोन 8.2 से बना 8.6, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। 8.2 से बना 8.6, कैसे पॉसिबल है ये चीज़, नहीं हो सकता ये भी। तो आंसर हमारा ये भी नहीं आएगा। तो एक सिंपल सा स्टेप हमने सीख लिया कि इसका जो आंसर आएगा वो डबल था। डबल मतलब बहुत बड़ी वैल्यू दिख गई थी हमें, और तो हमने आंसर डायरेक्टली निकाल दिया। क्या आंसर आएगा, फॉरेन कंट्रीज इज द राइट आंसर हेयर। अभी इस क्वेश्चन को एक आधा क्वेश्चन और बचा है, वो भी हम कंप्लीट कर लें, फिर ये हमारी टाइप जो है, ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा आज का। 2019 का 20 जून की शिफ्ट का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आपको मैंने करवाया है, कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे आपको मैंने वो करवाए हैं। चलिए मैं एक पीडीएफ आपको आपके साथ शेयर करूंगा, और वो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे भी मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन के अंदर वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, वो पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, और यूजीसी के बेस पे मुझे जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे या प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस की शीट होगी वो आपके साथ में डिस्कस कर दूंगा वहाँ पे। देखें जरा एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। What was the percentage of students from foreign countries in the year
2018 आपको बोला गया व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज इन द ईयर 2018। आपने 2018 की बतानी है फॉरेन कंट्रीज में कितनी आपके पास क्या थी परसेंटेज थी। अब देखिए 2018 पे चलो पहले तो अभी सम निकाला था, इसका सम क्या था एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है सम इसका, चलो निकालना पड़ेगा भाई सम इसका दो बार। देखो मैं वो क्या कह रहा हूँ भाई, आपने निकालना है फॉरेन कंट्रीज में 2018 में परसेंटेज निकालनी है। अभी हमने किया ही है, हमने क्या किया 2018 में देखा भाई टोटल जो एडमिशन्स हैं वो कितनी है 51.5 है। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद दोबारा मैं नया चार्ट स्टार्ट करवाता हूँ। टोटल एडमिशन्स कितनी बनी 51.5 बनी। उसके बाद आप ध्यान से देखिए ज़रा, मुझे पता है कि फॉरेन कंट्रीज़ की जो एडमिशन्स हैं वो कितनी है 2.5 है। तो आपने ये निकालना है कि 2.5 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ दिस नंबर। तो आप क्या बोलेंगे 2.5 डिवाइड बाय 51.5 इंटू 100। काट देना भाई, काट कटा के जो आंसर आता है वो आपका फाइनल आंसर बनेगा। आई होप आपको ये DI का फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आपके साथ में सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन द मीन टाइम आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए एक साइड पे। क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से ढूंढे हुए क्वेश्चन है, चेक कर लेना। आपको मैं PDF इसकी नहीं दे पाऊंगा जो आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको मैं अलग से PDF दूंगा, बट ये आपको चार्ट्स जो है स्क्रीनशॉट पे लेके रखना है या नोट करना है इन चार्ट्स को, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग स्टार्ट अभी। हाँ जी, ये 2016 की 19 की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन लिखा आपके सामने मैंने। क्वेश्चन देखो सेम सा ही आ रखा था, मतलब आपको डिफरेंट ईयर्स दे रखे हैं और एक कंपनी का एक्सपेंडिचर दे रखा है। ये सैलरी जो दी है, ये कंपनी का जो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा लगा है, ये कंपनी ने जो बोनस दिया है, ये कंपनी ने जो इंटरेस्ट दिया है, लोन ले रखे थे कंपनी ने उसके ऊपर इंटरेस्ट जो दिया है, और ये जो कंपनी ने टैक्सेस दिए हैं, ये आपको सारा दे रखा है। अब एक सिंपल सी बात है, आपको ये बोला है द टोटल अमाउंट ऑफ द बोनस पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। अब क्वेश्चन अगर स्टार्ट करें तो कम क्या बोला है, टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ द सैलरी पेड ड्यूरिंग द पीरियड। भाई कहता जो बोनस दिया है ना वो इस सैलरी का कितने परसेंट बनता है। टोटल बोनस इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सैलरी। ये तो तब निकाल पाओगे जब आप इन सबका सम निकालोगे। तो एक काम करते हैं हम लोग, इनका सम निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर सम निकालें तो कितना आएगा 180, 150, 280, 280, 330, 330, 4, 530, 530 और 730, 770, 770 और ये आया 20, 200 कितना आया 770 और 200 कितना आया हमारा 970, 970 और 50 कितना आया 1020, तो 1020 ये सम आया इसका। अगर यहाँ निकालेंगे तो 100, 190, 190, 200, 300, 300, 415, 415, 440, 440 और 550, 540 सॉरी, एक बार चेक कर लें। 90, 100 कितना आया 190, 200, 300, 300, 415, 440, 540 यही आएगा। 2, 2.5, 4.5, 4.5, 4.5, 6.5, 6.5 और ये यहाँ से कितना आया 7 रुपये, 7 रुपये 25 पैसे, 7 रुपये 25 और 25 7 रुपये 7.5 रुपये, 10.5 रुपये, 13.5 रुपये, 13.50। भाई सम आप अपने तरीके से निकालेंगे, मैं प्रैक्टिस के हिसाब से सम निकालता जा रहा हूँ फटाफट, ठीक है ना। ये कितना आया 50, 50, 30, 80, 80 और 5, 85, 85, 125, 125 और 40, 165, 165 और 2, 167, 15 रुपये इधर से आएंगे तो 168.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे सम निकालें कितना आएगा 175 एक आएगा, 175, 51, 80, 180, 280, 280 और 280 कितना है 360, 365 और ये 465। ये सबका सम निकाल दिया मैंने भाई, सबका सम निकाल दिया ताकि मुझे यूज़ करना पड़े तो मैं इनको यूज़ कर पाऊँ। अब देखते हैं ज़रा, पेपर में आपने ये काम नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए काम कर रहा हूँ। आपने क्वेश्चन के हिसाब से ही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब देखिए आपको बोला गया द टोटल अमाउंट ऑफ द बोनस पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ द सैलरी पेड ड्यूरिंग द पीरियड। आपने ये निकालना है। तो बोनस टोटल कितना दिया 13.50, वो पूछ रहा है सैलरी का कितने परसेंट है, तो मतलब 1020 कितने परसेंट है ये निकालना है। तो आपने ये निकालना है 13.50 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ दिस नंबर। मेरे हिसाब से 11% समथिंग आएगा। कैसे अंदाज़ा लगाया मैंने, आप देखो इसका अगर 1% निकालूंगा तो कितना आएगा 10.20। इसका 1% कितना आएगा 10.20।
एंड दैट इज सो नियर बाय 13.50, है ना। तो आप अगर 1% निकाल रहे हो तो 0.5% अगर निकालोगे तो 0.5% भी बड़ा आएगा। तो इसका आंसर 10 पॉइंट समथिंग आएगा। जरा ऑप्शन में चेक करें एक बार, इसका आंसर 10 पॉइंट समथिंग आएगा और बिल्कुल ही नियर बाय आएगा। ऑप्शन में आपको दे रखा है, सॉरी 1 पॉइंट समथिंग, इसका 1% निकाला था ना, 1 पॉइंट समथिंग इज 1.3% इज द आंसर। 1.3% इज द आंसर। देखो मैंने ऑप्शन देख के डिसीजन ले लिया। कैसे लिया, मेरे को पता है कि ये इसका 1% है, अगर मैं इसका आधा करूं तो वो 0.5% होता है। आधा कितना होएगा 5.10, ये तो भाई कितना आ जाएगा 15.30, आना कितना चाहिए 13.50। तो मतलब आंसर 1.5% से छोटा होगा और 1% से बड़ा होगा। ऑप्शन में एक ही पड़ी थी, क्या ऑप्शन थी 1.3%, तो मैंने आंसर वो लगा दिया। अगर आप इस मेथड को नहीं फॉलो करना चाहते तो आप लोग क्या करेंगे, आप बोलेंगे 13.5 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ दिस नंबर, सो 1020 इंटू 100, पॉइंट हटाया, यहाँ पे 00 आया, ये आपस में कट गया, तो ये 135 बटा 102 आया। आगे आप सोल्व करेंगे तो ये 1 पॉइंट कितना आएगा 33 मतलब 330, तो ये 1.3 समथिंग आ जाएगा। आंसर निकाल लेना, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको समझ आया होगा। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने कि यूजीसी ने सेकंड क्वेश्चन इस शिफ्ट में क्या पूछा था, वो भी देखें आज हम लोग। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कहता जी द अप्रोक्सीमेट रेशियो, क्वेश्चन में दे रहा है द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर on taxes for all the years and the total expenditure on transport for all the years। आपको ये दे रखा है, आपको रेशो पूछी गई है। रेशो किसकी पूछी गई है, कहता है रेशो बताइए, किसकी बताइए, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। तो आपने रेशो बतानी है, तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस, आपको टैक्सेस की रेशो बतानी है, किससे बतानी है, ट्रांसपोर्ट से बतानी है। तो क्या है, हमने सम तो ले ही रखा है। टैक्सेस का सम अभी मैंने निकाला था, कितना सम आया था 465, ये सम लिख दिया मैंने यहाँ पे। और ट्रांसपोर्ट का सम कितना आया था 540, तो टैक्सेस का सम आया था 465, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर ट्रांसपोर्ट का सम कितना आया था 540, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको सोल्व कर दिया। करते हैं जरा, कितने पे करता है, 5 पे काट दो जरा इसको, 9 पे गया, ये 93 आया हमारा 5 पे काट के, और ये 5 पे अगर मैं काटूं तो ये 10 आएगा, 8 आएगा, 108 आएगा। अभी ये 3 पे कट जाएगा, ये 31 आएगा और ये 36 आएगा। और आगे काट सकते हो, नहीं इससे आगे नहीं कटेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 31:36 इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, सबको समझ आया होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक सा मेथड बताया। मेथड क्या बना भाई, आपको टैक्सेस की रेशो निकालनी है ट्रांसपोर्ट से, तो टोटल टैक्सेस निकाल लिए, टोटल ट्रांसपोर्ट निकाल लिया और उनकी रेशो निकाल ली। सबको समझ आ गई बात ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है वो भी डिस्कस करें हम लोग। जितने भी क्वेश्चन है आज की क्लास में वो सारे डिस्कस कर लेंगे इस DI के बेस के ऊपर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कहता जी व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर which the company had to pay
in rupees during this period. ये दे रखा आपको. What is the average amount of interest paid by the country paid per year interest per year which the company had to pay in rupee during this period? आपको ये बताना है. तो आप देखिए एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बताना है. तो आप देखिए इंटरेस्ट का सम तो ले रखा हम लोगों ने. इंटरेस्ट का सम कितना आया? 168.5 आया. अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, आपको एक वर्ड लिख के दे रखा है और वो वर्ड क्या दे रखा है? आपको एवरेज दे रखा है. तो आपको मैंने एवरेज का एक बेसिक फॉर्मूला बता रखा है. क्या होगा? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यही फॉर्मूला था एवरेज का. एक बेसिक फॉर्मूला कर रखा है. वो फॉर्मूला क्या था? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो आपने क्या लगाया? एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया. आपने इन सब का सम निकाला. आपने जब टोटल इंटरेस्ट निकाला, कितना आया हमारा? टोटल इंटरेस्ट हमारा आया आपके पास 168.5. ये लगा दिया सम. Divide by number of observation. Here the number of observation is considered as number of year. So number of years are 1, 2, 3, 4 and 5. If we count the number of years, the total number of years we have the 5. Now we divide this number by 5. अगर इस नंबर को 5 से डिवाइड करें तो 168.5 डिवाइड बाई 5 कितने पे चला गया? 5 3 15 18, 5 3 15, फिर से 18, पॉइंट में 7 मतलब 33.7. दैट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड पर ईयर. अब ये लैक्स में है. लैक्स का मतलब 33.7 लैक्स. 33.7 लैक्स का मतलब क्या बना? 33,70,000. 33,70,000 इज द राइट आंसर. अगर मान लीजिए कल को ऑप्शन में ऐसे पॉइंट्स में ना लिख के दे रखा हो, आपको लिख के दे रखा हो भी लैक्स में, तो आप बोलेंगे भाई 33 लैक्स मतलब पीछे कितने डिजिट होने चाहिए? 5 डिजिट होने चाहिए. 7 के बाद कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए. तो ये देखो 33,70,000 इज योर राइट आंसर. ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर ही था. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बेस पे. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर. क्वेश्चन में आपको दे रखा है द अप्रोक्सीमेट रेशियो बतानी है आपको टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2008. टोटल एक्सपेंडिचर रेशियो पूछिए आपसे. क्वेश्चन में क्या पूछा है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2008 ये पूछा आपसे. एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन द ईयर 2009. तो मतलब आपको कंपनी की टोटल एक्सपेंडिचर की रेशियो बतानी है. फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर? 2008 एंड 2009 इनकी रेशियो बतानी है. अब एक बात समझिए आप लोग, 2008 का टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है. एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? इन सब का सम मतलब 2008 के अंदर सैलरी का, ट्रांसपोर्ट का, बोनस का, इंटरेस्ट ऑन लोन का और टैक्सेस का, इन सब का सम करेंगे. और 2009 के लिए 180 का, 100 का, 2.5 का, 30.5 का, 95 का, इन सब का सम करेंगे. तो अगर आप 2008 का सम निकालते हैं तो इन सब का सम कितना आएगा? 150 और 90 कितना आया? 240, 240 और 260, 260 और 80, 340, 340 और 2, सम कितना आया? 342, 342, 342. ये हमारा सम आया. आगे अगर आप देखेंगे तो इनका अगर सम निकालूं तो कितना आएगा? सॉरी अगर इन सबका सम निकाला तो 180 प्लस ये कितना आया? 280 मतलब 280 30.5 प्लस 5 280 प्लस 95 कर लो एक बारी. 280 प्लस 95 अगर हम करें तो 280 प्लस 95 380 हो जाता. 380 माइनस कर दो 5 375. ये कर दिया हमने 30 ऐड. 375 में 30 ऐड किया कितना आया? 505. 505 में 2 ऐड किया कितना आया? 505 में 2 ऐड के कितना आया हमारा? 507. 507 प्लस में 1 508. भाई मेरे हिसाब से 4 पे कटता है तो काट दो. 4 पे नहीं कटेगा. 4 पे ये कितने पे कटेगा? 2 पे काटो एक बारी. कितना आ रहा है? 171 आ रहा है. और ये आ रहा है 254 आ रहा है. और किसी पे कटता है? 9 जा होता है 171 है ना. तो 19 की टेबल पे ये कटेगा. 19 1 जा 19 तो ये आया 64. नहीं कटेगा. तो रेशियो क्या आएगी? 171 रेशियो 254 इज योर फाइनल आंसर.
दैट इज़ योर क्वेश्चन आंसर फॉर द पर्टिकुलर सिचुएशन। टोटल एक्सपेंडिचर निकालना था कौन से ईयर का, 2008 का, किससे, 2009 से। एक बार प्लीज़ ये टोटल चेक कर लेना, मुझे लगता है कि कहीं ना गड़बड़ी ना होगी, चेक कर लें एक बारी। ये आया 280, ये आएगा 375, 505, 505, उसके बाद आया 507, 507 प्लस 8, 508, ठीक है, टोटल इज राइट। अगर आगे लेके चलें, एक आधा क्वेश्चन लास्ट में देख लें जरूर इसके बेस पे क्या आया है, फिर ये डीआई भी हमारी ख़त्म होती है। इसके बाद फिर से आपको मैं नया चार्ट करवाऊंगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बेस पे क्या रखा है वो देखिए। वो क्वेश्चन जो है ना पिछले वाला और कटेगा, काट के देखना उसको, 19 के टेबल पे काटना, मेरे हिसाब से कटना चाहिए। वो आपको दे रखा है आइटम, आपने बताना है टोटल एक्सपेंडिचर जो 2008 का था वो कितने % बनता है टोटल एक्सपेंडिचर कौन से ईयर का, 2012 का। क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ड्यूरिंग ऑल द आइटम्स सैलरी, ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरनेट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड टैक्सेस इज व्हाट % ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2012। तो आप बोलेंगे 2008 का टोटल एक्सपेंडिचर, अभी हमने सम निकाला था, सम कितना था इसका। अब देखो यही दिक्कत आती है, यहाँ पे सम मैंने लिखा था और मैं बाद में सम भूल गया हूँ। इसको आपने साइड पे नोट करके रखना ताकि आपको दोबारा ना निकालना पड़े। अभी फिलहाल हमें निकालना पड़ेगा। 240 आया, ये कितना आया, 320 आया, 340 आया, 342 आया। तो इसका 2008 का कितना आया, 342 आया। और 2012 का कितना आया, इन सबको ऐड कर दो, कितना आएगा, ये आएगा 350। 350 के बाद आएगा 450, 450 प्लस 420, 475, 475 प्लस 40, 475 प्लस 40, 515, 515, 475 प्लस 40, 515 प्लस 3, 518, 518.75, 518.75 सम आएगा 518.75। तो मतलब 2008 का जो सम आया वो 342 आया और 2012 का जो सम आया वो कितना आया, 518.75 ये आया हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने ये निकालना है कि ये नंबर इसका कितने % बनता है। तो 342 डिवाइड बाय 518.75 इंटू 100, तो पॉइंट है तो मल्टीप्लाई में 100। भाई सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, काट कटा के आंसर निकालना पड़ेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा 2019 की मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट 20 जून की जो शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम लोगों ने 20 जून के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो दोनों डीए के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आज की क्लास में, ठीक है। और अगर गाइस आपको ये चैनल, आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो, ठीक है, और चीज़ें अगर टोटल आपको समझ आ रही हैं तो आप लोगों ने चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना। वीडियोस पे कमेंट भी आने चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो अच्छा हो बुरा हो कमेंट जैसा भी हो, ठीक है, मोस्ट वेलकम, आपको कमेंट देके बताना है ताकि हम लोग अपनी कमियों पे काम कर पाएँ और इन चीज़ों को आगे और मॉडिफाई करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, थैंक यू।